परमाराध्य संत सदगुरु महाराज का प्रवचन शीर्षक है ईश्वर का भजन शीघ्र करो। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधुदर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन नबी कर्णिकर। प्यारे लोगों, संत पलटू साहब ने कहा है भजन आतुरी कीजिए और बात में देर लगाओ पर भजन में देर मत करो, भजन खूब करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। करते जाओ। दूसरी बात, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि सुतीक्ष्ण नाम के एक मुनि थे। वे बहुत बड़े भक्त थे। वे खूब ध्यान करते थे। स्थूल ध्यान में इतना तल्लीन हो जाते थे कि अपने आप को ही भूल जाते थे। वनवास काल में श्री राम वन में भ्रमण कर रहे थे। सुतीक्ष्ण मुनि मार्ग में ही उनसे मिलने के लिए जाने लगे जिस मार्ग से श्री राम आ रहे थे, परंतु अधिक दूर न जा सके तो रास्ते में ही बैठकर ध्यान करने लगे। श्री राम के स्थूल ध्यान में वे इतने तल्लीन हो गए कि श्री राम ने आकर उनको उठाया पर वे नहीं उठे। तब श्री राम ने अपने जोग बल से देखा ये मेरे द्विभुजी रूप का ध्यान कर रहे हैं, उस रूप से इनका ध्यान नहीं हट रहा है। तब श्री राम ने अपने रूप को बदलकर चतुर्भुजी रूप कर दिया। रूप के बदल जाने पर जैसे मरियार सर्प का मणि खो जाने से व्याकुल हो जाता है, उसी तरह मुनि ने व्याकुल होकर आंखें खोली तो श्री राम को अपने सामने खड़ा देखा। ध्यान में जो लीन जाते हैं उन्हें बाहर में क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं पड़ता, यहाँ तक कि अपने देह की भी सुधि नहीं रहती। संतों ने बताया है कि भक्ति में दृष्टि योग वाला ध्यान साधना खास चीज है। बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालम प्रोक्तम सिद्धम सर्देही नाम योग सुखोपनिषद। यह शरीर आपका शिवालय है और ठाकुरबाड़ी भी है। शिवालय का अर्थ है कल्याण करने वाला घर। बिंदुनाथ ध्यान में लगे रहोगे तो तुम्हारी सांसारिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। यह भीतर की बात है, बाहर की नहीं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पंक्ति को आप फिर से सुने और याद रखें। बिंदुनाथ ध्यान में लगे रहोगे तो तुम्हारी सांसारिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहेगी। यह भीतर की बात है, बाहर की नहीं। नाथ ध्यान में मन सभी विकारों से रहित जाता है, इसलिए बिंदु ध्यान और नाथ ध्यान संत मत की खास चीज है। शांति पाने का जो मार्ग संतों ने बताया है वह यही है। गुरु से युक्ति जानकर जो भक्ति करेंगे उसे सांसारिक वस्तु की कोई कमी नहीं रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्मा की ओर उस गति हो जाएगी। गुरु के बताए बिंदु ध्यान और नाथ ध्यान हम लोग करते रहे। बिंदु ध्यान की एकाग्रता ऐसी होती है कि बिंदु को छोड़कर दृष्टि दूसरी ओर नहीं जाए। एक ही ओर दृष्टि को लक्ष्य पर टिकाए रखना बिंदु ध्यान है। बिंदु ध्यान करने से नाद को पकड़ने की शक्ति आ जाएगी। बिंदु में तह नाद बोले रंग दिवस सुहावना संत पलटू दास जी। इसके लिए बिंदु ध्यान और नाद ध्यान करना चाहिए। संसार में और शरीर में ऐसी एकता है कि स्थूल जगत के जिस तल में रहोगे स्थूल शरीर के भी उसी तल में रहोगे। सूक्ष्म शरीर में रहोगे सूक्ष्म लोक में रहोगे। संत मत कोई नया मत नहीं है। वेदों उपनिषदों में जो नाथ का उपदेश है आजकल के संतों का वही उपदेश है। ऋषि मुनियों का भी यही कहना है, पुराणों में भी यही बात कही गई है। ध्यान करते करते होते होते सबसे पहले अपनी पहचान होती है। इसी को जीवात्मा कहते हैं। यही जीवात्मा ईश्वर का अंश है। इसकी प्रत्यक्षता हो जाती है। जैसे एक बूंद पानी को पहचान लेने पर सब पानी की पहचान हो जाती है, उसी तरह आत्मा की पहचान होने से परमात्मा की पहचान हो जाती है। तब वह सुख मिलता है जो परमानंद है। स्वयं अपने से अपने में
वह परम सुख मिलता है। संसार में जो सुख है वह इंद्रियों का सुख है। जो साधना करता है उसका संसार में और कल्याण नहीं होता। अगर इस जन्म में परमात्मा तक नहीं पहुंच सका, दूसरा जन्म किसी योगी कुल या भगवान कुल में होता है, वह खाने पीने का खर्च नहीं आता। ध्यान करते करते अंत में उसे मोक्ष मिल जाता है, उसके जन्म मरण का दुख छूट जाता है और वह परमात्मा में मिलकर एक में हो जाता है। जो लोग यहाँ आते हैं उससे हम लोग यही सुनाते रहते हैं। हम लोग के यहाँ ईश्वर भक्ति का मार्ग बताया जाता है। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय।